कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब समझ नहीं आता कि क्या करें, जब सही और गलत के बीच चुनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जानते हैं, हजारों साल पहले भगवद गीता ने ठीक इन्हीं सवालों का जवाब दिया था। और कमाल की बात यह है कि वो जवाब आज भी उतने ही सच हैं। तो चलिए गीता के पन्नों में छिपे उस ज्ञान को समझते हैं जो हमारे अंदर के युद्ध को जीतने में हमारी मदद कर सकता है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, शंख बज चुके हैं और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपने घुटनों पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, अपने ही लोग खड़े हैं, गुरु, दादा, भाई। और बस उसी एक पल में उसका सारा हौसला टूट जाता है। ये शब्द जो उसने कृष्ण से कहे, ये सिर्फ उसकी पीड़ा नहीं, बल्कि हम सबके मन में उठने वाले सबसे गहरे सवालों की ही गूंज है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। असल में गीता हमें बताती है कि असली कुरुक्षेत्र तो हमारे अंदर है। जी हाँ, वो युद्ध क्षेत्र जहां हमारे फर्ज और हमारी भावनाएं, हमारा दिमाग और हमारा दिल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हर रोज हम सब इस मैदान में कोई ना कोई लड़ाई लड़ते ही हैं। तो आखिर अर्जुन इतना टूट क्यों गया? वो कोई आम योद्धा तो था नहीं, उसे मौत से डर नहीं लगता था। डर था अपनों को खोने का, अपनों पर ही वार करने का। एक तरफ एक क्षत्रिय का धर्म था लड़ना, और दूसरी तरफ परिवार का मोह। यह दुविधा इतनी गहरी थी कि उसने अर्जुन को जैसे सुन कर दिया था। सोच कर देखिए, सामने भीष्म पितामह हैं जिन्होंने उसे गोद में खिलाया, गुरु द्रोण हैं जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई, सगे संबंधी, दोस्त, इन सब पर बाण कैसे चलाए कोई। उसे लगा कि ऐसा राजपाट जीतकर भी क्या मिलेगा जिसके लिए अपनों का ही खून बहाना पड़े। ये सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं था, ये एक इंसान का संकट था। उसका धर्म और उसका दिल दो बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे थे। और जब अर्जुन पूरी तरह से हार मान लेता है, तब कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। और वो उसे सिर्फ लड़ने के लिए उकसाते नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो अर्जुन की पूरी सोच को ही बदल देता है। ये रास्ता है कर्मयोग का, यानी काम करने की कला का। कर्मयोग का सिद्धांत सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं, किसी का हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन नतीजा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। जैसे ही हम नतीजों से उम्मीदें हटा लेते हैं ना, हार जीत का डर भी खत्म हो जाता है, और जो बचता है वो है सिर्फ कर्म का आनंद। फर्क बस नजरिए का है। देखिए, जब हम किसी इच्छा या लालच से काम करते हैं तो हम उसके नतीजे से बंध जाते हैं। सफल हुए तो अहंकार और असफल हुए तो दुख। लेकिन जब वही काम हम अपना फर्ज समझकर बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो वो हमें आज़ाद कर देता है। तब काम बोझ नहीं, बल्कि एक तरह की पूजा बन जाता है। यही है कर्म और कर्म योग का असली फर्क। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इच्छा से क्यों बंधा होता है और कोई मुक्त भाव से काम कैसे कर पाता है? इसका जवाब कृष्ण 3 गुणों के जरिए देते हैं। ये 3 गुण मान लीजिए 3 धागे हैं जिनसे हमारी पूरी प्रकृति, हमारी सोच और हमारे काम बुने हुए हैं। इन 3 धागों के नाम हैं सत्व, रजस और तमस, यानी पवित्रता, जुनून और जड़ता। हम सब में ये तीनों गुण होते हैं, बस किसी में कोई ज्यादा होता है तो किसी में कोई और। अगर हम ये समझ जाएं कि हम पर किस गुण का असर सबसे ज्यादा है, तो हम खुद को काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये तीनों गुण हमारे जीवन के हर पहलू में दिखते हैं। सत्व गुण हमें शांति, ज्ञान और अच्छाई की ओर ले जाता है। रजस गुण हमें बेचैन बनाता है, एम्बिशन, पैशन, हमेशा कुछ पाने की चाहत। और तमस गुण यह हमें अंधेरे, आलस और अज्ञान में धकेलता है। यहाँ तक कि हम किस पे विश्वास करते हैं और किसकी पूजा करते हैं, वो भी हमारे अंदर के इन गुणों से ही तय होता है। अब ये बातें सुनने में बड़ी फिलोसॉफिकल लगती हैं, है ना? लेकिन गीता की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो फिलॉसफी को प्रैक्टिस में बदल देती है। ये 3 गुण सिर्फ किताबों के लिए नहीं हैं, ये हमारे रोज के कामों में झलकते हैं। हमारे बोलने के तरीके में, हमारे दान देने के अंदाज में, हर चीज में। जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो अक्सर भूखे प्यासे साधुओं का ख्याल आता है, लेकिन कृष्ण एक अलग ही तप की बात करते हैं, वाणी का तप, यानी बोलने का अनुशासन। सात्विक बोली वो है जिसमें 4 बातें हों, वो सच्ची हो, मीठी हो, किसी को चुभे नहीं और दूसरों का भला करने वाली हो। मतलब सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, सच को प्यार से बोलना भी जरूरी है।
इस कहानी से ये फर्क साफ समझ आता है। एक राजा को दो ज्योतिषियों ने एक ही भविष्यवाणी बताई। पहले ने कहा, तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे रिश्तेदार मरेंगे। राजा को गुस्सा आ गया, उसने उसे जेल में डाल दिया। दूसरे ने कहा, महाराज आप अपने पूरे खानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। राजा खुश हो गया और उसे इनाम दिया। बात तो एक ही थी, पर एक सच कड़वा था और दूसरा प्रिय। सात्विक वाणी की कला यही है, सच भी कहना और दिल भी ना दुखाना। यही 3 गुण हमारे दान देने के तरीके में भी नजर आते हैं। सात्विक दान वो है जो हम अपना फर्ज समझकर सही इंसान को सही समय पर बिना किसी उम्मीद के देते हैं। राजसिक दान वो है जिसके पीछे कोई मतलब छुपा हो, जैसे मैं दान कर रहा हूं ताकि मेरा नाम हो या मुझे बदले में कुछ मिलेगा। और तामसिक दान वो तो बस तिरस्कार के साथ गलत जगह गलत इंसान को दे दिया जाता है। एक कहानी है एक राजा और एक भिखारी की। राजा ने सोने की मुट्ठी भर के दान दिया। भिखारी के पास मुट्ठी भर चावल थे, जिसमें से उसने सिर्फ 2 दाने दान दिए। और तभी एक चमत्कार हुआ, वो 2 दाने सोने के बन गए। तब भिखारी को एहसास हुआ, काश मैंने पूरी मुट्ठी दान दी होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान कितना बड़ा है ये इस बात से तय नहीं होता कि दिया क्या गया, बल्कि इस बात से कि जो पास में था उसमें से कितना दिया गया। तो ये सब क्यों करना है? निस्वार्थ कर्म, गुणों को समझना, अपनी वाणी और दान को सुधारना, आखिर इन सब का मकसद क्या है? गीता कहती है इन सब की एक ही मंजिल है, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के, सुख और दुख के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से आजादी। मोक्ष का मतलब सिर्फ मरकर कहीं जाना नहीं है। नहीं, ये जीते जी पाने वाली एक अवस्था है, एक ऐसी मानसिक शांति जहां इच्छाएं, मोह और अहंकार परेशान नहीं कर पाते। ये अपने अंदर के कुरुक्षेत्र में विजय पाने जैसा है, जहां लड़ाई खत्म हो चुकी है और सिर्फ शांति है। गीता का हर श्लोक इसी शांति तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, गलतियां तो होंगी ही, हमारे कामों में कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। तो कृष्ण इसका भी एक उपाय बताते हैं, एक आखिरी सूत्र, एक मंत्र जो हमारे हर काम को शुद्ध कर सकता है। वो मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 शब्द हमारे हर दान, तप और कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और उसे पूर्ण बना देते हैं। इसमें ओम उस परम शक्ति का प्रतीक है, ब्रह्मांड की पहली आवाज। जब हम ओम कहकर कोई काम शुरू करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि ये काम सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि उस बड़ी शक्ति का हिस्सा है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। तत् का मतलब है वह। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब उसी का है, परमात्मा का। करने वाला भी वो और कर्म का फल भी उसका। ये मैं और मेरा के भाव को मिटाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये कर्म योग की सबसे ऊंची सीढ़ी है। और सत का अर्थ है सत्य और अच्छाई। ये हमारे काम की नीयत को पवित्र करता है। जब हम कोई काम सच्ची और अच्छी भावना से करते हैं तो वो काम सत बन जाता है। ये तीनों शब्द मिलकर हमारे हर काम को एक यज्ञ बना देते हैं, एक शुभ कर्म जिसका मकसद सिर्फ भलाई होता है। तो गीता का रास्ता क्या है? ये रास्ता शुरू होता है अर्जुन की तरह अपने अंदर के द्वंद्व को स्वीकार करने से। फिर आता है कर्म योग, यानी बिना फल की चिंता किए अपना काम करना। इसके बाद गुणों को समझकर अपनी प्रकृति को जानना और अपने रोज के कामों को शुद्ध करना। और अंत में ओम तत्सत के साथ सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप देना। ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का एक पूरा सफर है। गीता कोई जवाबों की किताब नहीं है, ये सही सवाल पूछने की कला सिखाती है। हजारों साल बाद भी ये हमें आईना दिखाती है और पूछती है, अगर हम सबकी जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है तो हमारा धर्म क्या है? वो कौन सी लड़ाई है जिसे लड़ना हमारा फर्ज है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।